Hi friends, welcome back. भैया फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बिगेस्ट डिफेंस बजट. ओह, इट इज द बिगेस्ट डिफेंस बजट. किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं की थी. दैट इज अमेजिंग. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है. उसने पहले डिक्लेयर कर दिया. यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो. मेरा बस चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है. चाइना को टक्कर देना, चाइना को सब थोड़ी कुछ लगा देंगे उसी में. हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें. टाइम लगेगा अभी. इतने साल जो नहीं किया वो एकदम से कहां से. इंडिया है अभी हमारे लिए बहुत काम करना बचा है. जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. आखिर दोस्तों डिफेंस बजट आ ही गया. लगभग 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट. ये है मोटा मोटी 12.9% पूरे बजट का. दोस्तों अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद नंबर 2 पे है. और कभी भी इतना बड़ा डिफेंस का बजट नहीं दिया गया. तकरीबन 75 अरब डॉलर हम कह सकते हैं इन शेयर डॉलर टर्म्स अगर आप समझना चाहें तो. अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं. ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्या क्या है क्योंकि 75 बिलियन हुआ अभी तक. शायद आपको अच्छे लगे ना अच्छे लगे, लेकिन एनालिसिस आपको जरूर अच्छा लगेगा. ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था तकरीबन 6.2 लाख करोड़ का ये बजट है. 12.9% पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का ये है. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि सर वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच निर्मला सीतारमण जी. यहां पे जो कैपिटल आउटले है दोस्तों, कैपिटल आउटले क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं. यह है 1.72 लाख करोड़, यानी कि 1,72,000 करोड़. कैपिटल आउटले वो होता है जिससे आप नई नई चीजें खरीद सकते हैं. ज्यादा है क्या किया? कैपिटल असेट एक्विजिशन कर सकते हैं. आपको अगर कोई हवाई जहाज खरीदना है, कोई पनडुब्बी खरीदनी है, कोई ये करना है वो करना है, तो 1.72 लाख करोड़ इसके लिए दिया गया. क्लियर कट बजट कि बॉस इस पूरे में इतने का खरीद लो आपको जो नए नए वेपन्स लेने हैं. ठीक है, एक तो ये बात हो गई. दूसरी चीज ये है कि इस 1.72 लाख करोड़ में 1.05 लाख करोड़ डोमेस्टिक है. पता नहीं अरब में क्यों चला. लाख करोड़ हो रहा है. सीधा अरब में जाओ भाइयों. आज मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि इशू क्या है. फिर मैं इस बजट को जोड़ूंगा कि यूके का गला क्यों सूख गया है. हमसे नहीं, लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो. मैं क्या कह रहा हूं, मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है. आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे. और वही चीज यूके के बारे में कह रहा है, चीन के बारे में नहीं कह रहा होगा ये, लेकिन वो कह रहा है जंग होने वाली है. उनका आर्मी चीफ कह रहा है, वो भी मैं कवर करूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल बजट है इनका कि हथियार खरीदो, जिसमें से 1.05 करोड़ ये कह रहे हैं साहब डोमेस्टिक. अच्छा, जब आप मोटा मोटी आप 1 लाख करोड़ पकड़ लो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, मोटा मोटी 1 लाख करोड़ आप पकड़ लो. जब आप डिफेंस में 1 लाख करोड़ मार्केट में डालते हो, 1 लाख क्यों करे? अगर 1.7 तो 2 लाख बोले ना, करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए तो इससे अच्छा वो दूसरे वाले की बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक हलचल होने वाली है कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार पैदा होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा. अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है. ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, राइट. जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एक हवाई जहाज चाहिए. आपने बोला साहब ठीक है, 1 लाख करोड़ में से हमने 20,000 करोड़ रुपए हवाई जहाज के एक्विजिशन में डाल दिया. 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को. आपने बोल दिया, वो बनाना शुरू उन्होंने कर दिया. अच्छा, पूरा का पूरा जो तेजस है, कोई सा भी मॉडल हो, पूरा का पूरा तेजस HAL बना ही नहीं सकता. इट इज इम्पॉसिबल. कोई भी कंपनी पूरा का पूरा माल नहीं बनाती दुनिया में, कोई भी कंपनी हो.
इवन जो मर्सिडीज अपनी गाड़ियां बनाता है उसका टायर तो गुडियर बनाता है, या कोई ब्रिजस्टोन बनाता है, या कोई थर्ड कंपनी मिशेलिन बनाती है, यानी कि टायर कोई और बनाता है, उसका म्यूजिक सिस्टम कोई और बनाता है, उसके एयरबैग कोई और बनाता है, उसका स्टीयरिंग कोई और बनाता है, भाई उसके शीशे कहीं और से आते हैं। नॉट इन डिफेंस, सिविलियन में यस। उसका एयर कंडीशनर कोई और बनाता है, उसके जो तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, जो कई 100 मीटरों के तार लगते हैं, सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, सप्लायर डोमेस्टिक होते हैं, यानी कि एक कार, सिर्फ एक कार जो जमीन पे चलती है दोस्तों, उसको बनाने के लिए कई 100 फैक्ट्रियां लग जाती हैं जो अलग अलग सामान देती हैं, कोई स्क्रू दे रहा है, कोई बोल्ट दे रहा है, कोई कह रहा है फास्टनर सप्लाई करते हैं, सिर्फ फास्टनर सप्लाई करते हैं, ठीक है जी, कोई कह रहा है हम इंसुलेशन टेप इस्तेमाल करते हैं, ये हम प्रोवाइड करेंगे, कोई कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी सप्लाई चेन तैयार हो जाती है, समझ गए आप? मैं सिर्फ एक कार की बात कर रहा हूं, मर्सिडीज की। मर्सिडीज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ब्रांड दुनिया में सबने सुना है, यही चीज मारुति की है, यही चीज होंडा की है, यही चीज हर एक गाड़ी, हर एक मोटरसाइकिल, हर एक साइकिल, हर एक सिलाई मशीन, हर एक माइक्रोवेव, हर एक वॉशिंग मशीन, हर एक चीज की यही कहानी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज की, हम बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस के हिसाब से तो अगर सारे सप्लाई डोमेस्टिक नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना तेजस में, कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी। अच्छा तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, चाहते हैं कि सारे सप्लाई डोमेस्टिक होने चाहिए, तुम इसके पहिए, तुम ये फलाना ढिमका, तो ये सप्लाई चेन पूरे भारत में फैलेगी आपकी, ठीक है, समझ रहे हैं आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि इन्होंने बोला फॉर एग्जांपल, ये कहते हैं कि ठीक है साहब हम 10,000 करोड़ के या 5,000 करोड़ के अपना ड्रोन लेने हैं, ड्रोन पे हम तवज्जो देंगे, ड्रोन पे हम फोकस करेंगे, 5,000 करोड़। दोस्तों मैं मुझे नहीं पता इसके कितने ड्रोन आने, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, मगर तेजस बनता नहीं है ना पूरा इंडिया में, बाद में कि किसको कहां क्या फिट करना है, तो मोटा मोटी एक बजट है। मैं आपको ये बता रहा हूं, कल चल के ये कहते हैं कि हमें 5,000 करोड़ के ड्रोन चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए के अगर ये ड्रोन खरीदते हैं तो भाई साहब 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, नई फैक्ट्री खुल गई 100, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में खुली है जिसमें कि हो सकता है 200 लोग काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में 1,000 लोग काम कर रहे हो, किसी में 500 काम कर रहे हो। इस तरीके से पूरा भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और ये जो फैक्ट्रियां खुल गई, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भी 10 लोगों ने जब ये चीजें ले ली, जब ये पूरा खरीद लिया, ये सब सामान ड्रोन खरीद लिए, तो देख के जब राफेल के साथ क्या हुआ था आपको पता है? जब राफेल फ्रांस ने पहली बार बोला, भारत ने बोला कि साहब हमें पसंद है, फ्रांस ने बोला ठीक है ले लो। इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर फॉर राफेल, आपको पता नहीं पता शायद, इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर। जब सबसे पहले विदेशी फ्रेंच एयरफोर्स में चल रहा था वो, लेकिन फ्रेंच एयरफोर्स के बाहर कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा था राफेल। लोगों ने बोला पता नहीं कैसा यार, कोई तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब भारत ने इस्तेमाल करना शुरू करा और भारत ने बोला यार ये तो A1 है, हमें पता था A1 है इसलिए हमने खरीदा है, तो यार हमें भी दे दो, अच्छा 20 हमें भी दे दो, 15 हमें भी दे दो, 4 स्क्वाड्रन हमारी भी। इस तरीके से लोगों ने फिर ऑर्डर देना शुरू करा। यही आपके ड्रोन्स के साथ होगा। ड्रोन सिर्फ एक उदाहरण है, राइट? आज की तारीख में हमारी नेवी के लिए दोस्तों, हमारे कितनी शिपयार्ड्स हैं जो काम कर रही हैं। कोचिन की है, वो गार्डन ब्रिज शिपयार्ड है जो वेस्ट बंगाल में है, अभी ड्रोन में अभी चल रहा है, हमारे नेवी के लिए काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड के लिए पानी के जहाज बना रहे हैं। यही कल चल के अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, सब देशों के लिए यही लोग बनाएंगे हथियार। आपको पता है भारत टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम आ गया दुनिया में। वेरी गुड। ये हाईलाइट होनी चाहिए थी जब बजट की लोग वीडियोस बना रहे थे। देखिए यूएसडी में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि अगर ये बोल रहे हैं कि 75 अरब है, मतलब 75 बिलियन डॉलर्स है, तो अभी भी कम है। इट शुड बी मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स। धीरे धीरे बढ़ा तो रहे हैं, पर अगर अच्छा काम अगर 12% बढ़ाया है, व्हिच इज अ वेरी गुड। नहीं 12% बढ़ाया नहीं, उन्होंने कहा 12% ऑफ द टोटल जो है, अच्छा 12% टोटल उतना, बट ये देखने लास्ट ईयर से इस ईयर कितने परसेंट बढ़ाया, वो भी बताना चाहिए कि लास्ट ईयर कितना था, अब इस ईयर कितना है, अब कितना, जिससे और कंट्री से कंपेयर कर सके। इट शुड बी इन यूएसडी सो दैट कंपेयर कर सके और कंट्री। जैसे चाइना का जबकि बोलते हैं 250 बिलियन है, मगर एक्चुअली उसका 700 बिलियन के करीब है। यूएसए बोलता है 700, मगर उसका और भी उससे ज़्यादा है। तो बट इतना ज़रूर था कि इंडिया का 100 बिलियन डॉलर्स हो जाना चाहिए अब तक। दैट विल बी ग्रेट अगर हो गया, तो उतना ज़्यादा हो गया तो नहीं। उस पर मैं ये कह रही हूँ कि जब बजट की वीडियोस आ रही थी, इन चीज़ों पे उनको ज़्यादा स्ट्रेस करना था वर्सेस वो जो छोटी मोटी चीज़ें आम जनता को दी जा रही हैं।
और दूसरा पॉइंट ये होता है कि अब इसमें अजम्पशन ये है कि जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सारे खरीदने के, वो होप ये है कि सप्लायर्स इंडिया के अंदर ही हों। अगर आपको खरीदना पड़ रहे हैं बाहर से तो डिफीट हो जाता है पर्पस कि बाहर से खरीद रहे हैं तो आपने उस कंट्री की सप्लाई चेन इंप्रूव की, अपनी कंट्री की नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अजम्पशन ये है कि ये सब चीजें जो है हमारे इंडिया में ही बनेंगी अब, जिससे इंडिया का भला हो। वही तो कह रहे हैं ना कि 1.7 जो बता रहे थे पैसा, उसमें से एक 1.0 के आसपास जो है वो डोमेस्टिक के लिए ही यूज होगा। तो आपको स्ट्रेस हो रहा है कि जो भी करना है हमने अपने अंदर कंट्री के अंदर ही बनाना है ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो और इंडिपेंडेंट वैसा होना चाहिए। तो कमाल की बात है। ऐसा नहीं है कि भैया क्योंकि मोदी जी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो काम पे बहुत उस टाइप से किया। मोदी जी का फोकस अभी भी वही है कि मैं देश को जितना वो कर पा रहे हैं वो यूनियन बजट में जितना बिहार को दे दिया, जितना आंध्र को दे दिया, उसे बोला अब तुम शांत हो गए, अब हमें अपना काम, अब हमें जो हम एक्चुअली जिस पर्पस से हम बनना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, वो तो हमने करना ही करना है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।